वो हो जिससे हमारा जीवन चल सके। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ये भागवत जी कह रहे हैं, बोली कटोली बाबू श्लोक बोला है कि नार्थस्य धर्म एकांत से कामो लाभ है स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत्। इंद्रियों को प्रसन्न कभी काम कर ही नहीं सकता। इंद्रियां कभी प्रसन्न हुई आज तक? बताओ। सारी जिंदगी चली गई हमारी इस कामनाओं के साथ, लेकिन इंद्रियां तो अभी अतृप्ति दिख रही है। इसलिए जितना जीने के लिए हमें आवश्यक है उतने काम का प्रयोग करो। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और जीवन का एक ही लक्ष्य हो कि तत्व की जिज्ञासा, यही जीना। यदि हम तत्व की जिज्ञासा नहीं रखते, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा यदि हमको प्राप्त नहीं है तो महाराज वो जीना क्या जीना। कौन कह रहे हैं? सूत जी मान। किनको कह रहे हैं? 88,000 सौनकादिक ऋषि को कह रहे हैं। वदन्ते तत्तत्विदास्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेते परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान के लिए कई नाम लोग प्रयुक्त करते। कुछ कहते हैं भगवान को ब्रह्म, कुछ कहते हैं परमात्मा, और कुछ कहते हैं भगवान। जो वेदांती हैं वो ब्रह्म कहते हैं, जो सांख्य दर्शनी हैं वो तो महाराज परमात्मा कहते हैं, लेकिन जो भक्त हैं गोप बाला जैसी वो भगवान कहते हैं। अच्छा, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, जो षड ऐश्वर्य संपन्न है। भग कितने होते हैं? 6। कौन? ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्यम वीरम तेजम अशेषता भगवत शब्द वाचानी बिना ये गुणादिवि उत्पत्ति प्रलयम चैवा भूतानाम अगतिम गति वेति विद्याम अविद्याम च सा वाचो भगवान इति। भगवान की डेफिनेशन बनी, परिभाषा बनी। भगवान कौन है? जिनके पास ज्ञान परिपूर्ण है। ज्ञान है पर परिपूर्ण है। और आपके पास, हमारे पास परिपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता। अच्छा, भागवत का ज्ञान हो जाएगा फिर गीता का नहीं है। अच्छा, गीता का हो जाएगा तो विष्णु पुराण का नहीं है। अच्छा, विष्णु पुराण का हो जाएगा तो शिव पुराण का नहीं है। कहाँ हम परिपूर्ण ज्ञानी है? तो ज्ञान भी भगवान कौन है? जिनके पास ज्ञान बहुत सारे अंगों में समाया पड़ा है, पूर्ण ज्ञानी है, और शक्ति भी बहुत अनंत शक्ति वाला है, बल भी बहुत, और ऐश्वर्य तो महाराज पूछे ही क्या। वीर्य तेज ये सब भगवान के अंदर परिपूर्ण है। इसलिए यही 6 जो भग हैं, इसलिए इन भगों वाले को क्या कहते हैं? भगवान। उत्पत्ति प्रलयम चैवा भूतानाम अगतिम गति, जिनके द्वारा संसार का जन्म होता है, जिनके द्वारा संसार का पालन होता है, जिनके द्वारा संसार का विसर्जन होता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को गति अगति का दान होता है। वेति वेद्याम अविद्याम च, जो समस्त विद्याओं का भंडार है और समस्त अज्ञान का भी भंडार है। ये विरोधाभास जहां भगवान जिनके साथ हो उसी को भगवान कहते। सा वाच भगवान इति।
हाँ, भगवान के साथ विरोधाभास जुड़ा होता है, तभी तो शास्त्रों में आपको विरोधाभास के श्लोक कई दिखेंगे। और जो नहीं समझ पाते हैं भगवान की विशेषता, उनको नास्तिकता घेर जाती है। अरे यार, यहाँ तो ऐसा लिखा और यहाँ ऐसा लिखा है। परस्पर विरोधी गुण जिनके अंदर दिखे, उन्हीं को भगवान कहते। भगवान कोमल भी है और भगवान कठोर भी। अच्छा, जिस धनुष को उठा नहीं सके 10,000 राजा, आज भगवान अपने उन कोमल हाथों से जब फूल चुन रहे थे, है ना, हाँ, सीता की वो वाटिका, तो पसीना आ रही थी शरीर, इतने कोमल हाथ, फूल उठा नहीं पा रहे, फूल इतनी भारी हो गई थी कि शरीर पसीना पसीना हो गया। लेकिन आज वही हाथ जब भरकम धनुष को उठा रहे थे, तब कोई पसीने की बूंद नहीं। तो बोलो, कोमल से कोमल कौन? भगवान। और कठोर से भी कठोर कौन? ज्ञान से परिपूर्ण कौन? भगवान। और अज्ञान से भी परिपूर्ण कौन है? भगवान। तब जब कभी आप अथर्व सूक्त जब पढ़ेंगे, तो महाराज उनमें ये सब आपको ज्ञान। विद्या हम अविद्या हम, मैं विद्या संपन्न हूं, अविद्या से भी संपन्न। अच्छा, विद्या संपन्न होने पर अविद्या संपन्न क्यों? क्योंकि अविद्या माया, क्योंकि मेरे साथ माया भी तो परिपूर्ण रहती है। और जब मैं संसार का अपने नट लीला में आता हूं, तो माया को आगे करता हूं। इसलिए मैं अविद्या से भी अभिन्न नहीं हूं और विद्या से भी अभिन्न नहीं हूं, परिपूर्ण हूं। तो ऐसे जिनके लक्षण हो, भगवान कहलाते। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यतः। सूजी महाराज कहे, सुनो, आपने कहा ना पहला प्रश्न कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? तो मन से होगा, एकाग्र मन से। भगवान की कथा सुनो, एकाग्र मन से भगवान की पूजा करो, एकाग्र मन से भगवान की आरती करो। जो भी काम करना है वो मन लगा करके करो। हम तन को लगाने के साथ तो काम कर लेते हैं, और उस काम में डिफेक्ट ले जाने, कमी रह जाती है, और वही कमी हमको अशांति देती। जहां तन अकेला काम में लगाए और मन कहीं और काम में लगाए, वहीं पर हमें अशांति रहती है। इसलिए कोई भी काम करो, तन और मन के साथ करो, आनंद रहे। तो तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यदा। नित्यदा, हमेशा भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजा करो, तन मन होकर, एकाग्र मन। नष्टा प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब हम एकाग्र मन से भगवान की सेवा में रहेंगे, तो सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे, अकल्याणकारी जितने भी घटक हैं सब समाप्त हो जाएंगे, पाप जनित व्यथा समाप्त हो जाएगी, और उत्तम श्लोकी भगवान के प्रति हमारी नैष्ठिक भक्ति सिद्ध हो।
विद्यते हृदये ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्मणि दिष्टयेवात्मनीश्वरे। और हमारे हृदय के जो अज्ञान जनित ग्रंथियां जो पड़ी हृदय में, वो एकाग्र मन भगवान को सुनने से विद्ध होती रहेगी, फटती जाएगी। काम क्रोध मोह लोभ आदि जो ग्रंथियां पड़ी है ना हमारे हृदय में, कभी खुल नहीं पाई है, फट जाएगी। और फटने के बाद हमारे अज्ञान मर जाएगा, और अज्ञान के मरने के बाद संशय मिट जाएगा। संशय जब मिटेगा तो कर्म भी क्षीण हो जाएंगे, शुभ अशुभ कर्म दोनों राख हो जाएंगे। ये सूत्र ही नहीं रहेगा तो फिर बंधेंगे कैसे? और आप हम संसार में आए तो कर्म की रस्सी से बंध करके आए। कर्मणा जायते जंतु, कर्म ही तो हमको उत्पन्न कर रहा है, माता के कोख में भेज रहा है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बस ये कर्मों की गति है, कर्मों का हिसाब किताब बहुत गहन है, इसलिए कर्म भी क्षीण हो जाएंगे। और दिष्ट एवात्मनीश्वरे, अपने आत्म दर्पण में भगवान का दर्शन। बैरनी भटका हुआ, आजकल हमारी पूजा बहिर्मुख हो गई, सब कुछ भीतर बैठे, हम बैर बैठे। विज्ञान का सिद्धांत है सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना, और ज्ञान का सिद्धांत है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आज वैज्ञानिक तो लोग बन रहे हैं पर ज्ञानी नहीं बन रहे, यहीं से हमें अशांति मिल रही। गायनिक क्रिया हमारी नष्ट हो गई, तभी हमें शांति नहीं मिल पा रही है। इसलिए ध्यान देना महाराज, आप हम सब ज्ञान की अवधारणा का पात्र बनो। विज्ञान अपने आप सिद्ध हो जाएगा, विज्ञाना सत्योपलब्धि। सत्वं रजतम इति प्रकृते नास्तै युगता परा पुरसैकया सदते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांच तत्र खल सत्वतनो नृणां स्युः। देखो, प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति ही गुणास्तई। कौन कौन? सत्व गुण, सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। जब इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था दिखती तो प्रकृति का जन्म हो जाता। युगता परा पुरस एक आसदते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा। इन्हीं तीन गुणों के कारण भगवान की तीन संज्ञा हो गई, तीन नाम पड़ गए। संज्ञा मानी नाम। क्या? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सत्व गुण प्रदान किसका है? विष्णु का। रजगुण प्रदान किसका है? ब्रह्मा का। और तमोगुण प्रदान कौन है? भगवान शंकर। इसलिए ये तीन नाम। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा। और इन्हीं तीनों गुणों से ये तीन देवताओं की जो संज्ञा नाम पड़े हैं, यही तीनों देवता ब्रह्मा सृष्टि की रचना, विष्णु पालन और शंकर विसर्जन करते। श्रेयांस तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। परंतु एक बात ध्यान देना, हमारा कल्याण तो सत्व गुण के पास है।
कहा न कि मानव का कल्याण कैसे होगा, तो सत्व गुणी जब तक नहीं हुआ तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए सत्व गुण आहार सत्व, आहार सत्व हो, सात्विक होना चाहिए, तब हमारा यह गुण सिद्ध होगा। और सिद्ध होने से सत्व गुण जब सबल होगा तो मन एकाग्र होगा, और मन की एकाग्र हो। महाराज भट्ट जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। तो इसलिए सत्व गुणी बनो, बस मानव का कल्याण हो जाए। तो हम तो मन रजोगुण से भर रहे हैं, तमोगुण से भर रहे हैं, इसलिए कैसे कल्याण हो पाए। और आज तो हमारी इस सभा में, इस भागवत प्रांगण में प्रतिभा के धनी हमारे यमुनोत्री आदरणीय विधायक महाभाग अपनी सभा, धर्म सभा को लेकर के पधराए हैं। आदरणीय संजय डोभाल जी, व्यास गति आपका बहुत बहुत साधुवाद करती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और हमारे गुरु चरण भी यहाँ पर पधराए हैं, धारपुर से आदरणीय गोसाई जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, व्यास गति का आशीर्वाद। यजमान परिवार को कृत कृत आप सब ने करा है। आपकी धर्म सभा भी बहुत 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 साधुवाद सबको। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। महर जी भी आप भी पधराए, बहुत बहुत साधुवाद। तो पहला प्रश्न का उत्तर सम्यक मिल गए, सबके समझ में आ गया कि नहीं। मानव का कल्याण कैसे होगा, सत्व गुण से होगा। जब सत्व गुण होगा तो मन एकाग्र होगा, जब मन एकाग्र होगा तो भगवान को कथा सुनने में आनंद आए, कल्याण भयो। जय वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। अब दूसरा प्रश्न पूछा था कि तत्व का मूल कौन है, तो वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्, सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। सारा त्रिजगत जिनमें बसा है, जो त्रिजगत में बसा है वही वासुदेव। भूर्भुवः स्वाहा, वही इनमें जो बसा है वही वासुदेव है। इनमें ये तीनों जो बसे वही वासुदेव। जल भी तत्व है, पर जल में बह ले जाने की शक्ति किसकी है, उसके मूल में कौन बैठा है, वासुदेव। अग्नि में दाहक शक्ति है, अग्नि भी तत्व है, लेकिन उसको जलाने की शक्ति कौन दे रहा है, वासुदेव। इसलिए वासुदेव को नहीं भूलना है, अपने मूल को नहीं भूलना। कितने भी बढ़ जाओ, कितने भी शाखाओं में प्रवेश हो जाओ, लेकिन अपना मूल पर आउणी पड़ो एक दिन बाद। और ये तो गढ़वाली मान लो केवल औकाद नहीं भूले, यही औकाद हमारी बात। हम कई औकाद का, भगवत औकाद का, और अमुनी ये भूले ली और जगत औकाद पकड़ी। जगत क्या है, भगवान की शाखाएं हैं। ऊर्ध्व मूल मदा शाखा, ये जगत शाखा है भगवान की, लेकिन एक दिन उतत्र शाखाओं का बंदर एक दिन मूल में जब आएगा तभी हो
शांति को प्राप्त हो सकता। तो वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मखा। अच्छा, आज यहाँ यज्ञ कर रहे हैं हमारे आदरणीय यजमान परिवार, किसको रिझाने के लिए? वासुदेव को। इस यज्ञ के मूल में भी कौन बैठा? इन डोलियों के मूल में कौन बैठा? वासुदेव। हाँ, ध्यान रखिएगा, शुद्ध नहीं उतरा। मैं उतरते हुए आनंद तो लेता हूं दूसरों का, पर कष्ट बहुत होता है। और क्या करना है तब? नहीं, उनके कष्ट बहुत होता है। और एक बात ध्यान देना, जिस पर जो आ रहा है उसको तंगाओ मत, उसको मना। उस पर तब तक ही नहीं, इन्होंने पॉइंट छोड़ दिया था कि जो और लगते वो और उग्र हो जाते। ले, हम तो नर लीला वाले भी हैं, नारायण लीला वाले भी। आपको दिखाते हैं अपनी लीला। और नौचमी नारायण की लीला जब देखने को मिलेगी तो महाराज हमारी तो सारी धरी की धरी रह जाएगी। तो जो ये यज्ञ भी हो रहा, मखामणि यज्ञ, यज्ञ भी हो रहा है, तो इसका मूल भगवान वासुदेव को रिझाना है। वासुदेव परा वेद, इसलिए यहां पर वासुदेव के लिए ही वेद गरज रहे। भागवती भी वासुदेव का ही मूलतः वर्णन कर रहा है। और आज तो यहां पर हमारे भांजा चिरंजीवी राम गोपाल जी, भगवत कृपा पात्र नागराज के आशीर्वाद से, भागवत जी के आशीर्वाद से, भगवान बौखनाग, नगलनाग, विश्वाराणा, नरसिंह, सिद्धेश्वर के आशीर्वाद से, समस्त पितरों के आशीर्वाद से, माता पिता, दादा दादी के आशीर्वाद से, सब आप सब के आशीर्वाद से आज अपना जो गृह सूत्र है उससे आबद्ध हो रहे हैं। सुनाम धन्य राम गोपाल चमोली जी और श्रीमती दुर्गा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय यतो यताः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सम्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशु। आपकी ग्रस्त आश्रम की खुशहाली के लिए समस्त देवी देवताओं के चरणों से प्रार्थना, भागवत के चरणों से प्रार्थना करते हुए आप हम सब उनको शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपकी जोड़ी आरोग्य रहे, दीर्घजीवी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इति सदुद्देश्य प्राप्ति कामनार्थम भगवत चरणारविंदयो अहम प्रार्थयामि। और यहाँ जो हमारे आदरणीय डॉक्टर ज्ञानानंद जी की जो ज्येष्ठ अपत्य हैं, बड़े त्याग पुरुष हैं, बड़े धीर पुरुष हैं। आपके ही ज्येष्ठ अपत्य बड़ी पुत्र सुनाम धन्य संदीप तो उपनाम है, पर मुख्य नाम है तो क्या श्री कृष्ण नाम भी प्यारा है। और आप भी मीन राशि हैं, और मीन राशि वाले क्या होते हैं बोलो? सर्वत्र सामंजस्य बना लेते। कितनी भी विकट स्थिति आ जाए पर वो अपने सामंजस्य के सूत्र से उस विकटता को भी परास्त कर। वैसे संदीप जी आपकी
आह्लादिनी शक्ति श्रीमती वंदना देवी जी, आप भी बिल्कुल सचमुच वंदना। वंदना मानी जो सबको बांध के चलते, और सबको बांधना उसी को आता है जो विनीत। उखड़ नहीं बांध सकदुआ, जे के सिर पर ये जोर पड़ी उबक उन्हीं बांध सकते। तो जब मैं ससुर जी से आपके बारे में सुन रहा था तो उनके अश्रु भी आ रहे थे। जो भी मिला बहुत बहुत प्यारी मिली। शादी के प्रथम दिन जो चेहरा देखा वो आज तक दिख रहा। तो छाती तनती है साहब बाप की मैया की, जब बेटी के ससुराल पक्ष से प्रशंसा हो। और बेटी की प्रशंसा ससुराल पक्ष से कब होगी? जब सास ससुर की सेवा। सास के साथ झगड़ा, ससुर के साथ लगड़ा, तो महाराज जी क्या सास, बिना तेल का लगड़ा हुआ और बिना बात का झगड़ा, कैसी प्रशंसनीय होगी वो। इसलिए शादी के प्रथम दिन जैसे चंद्रमुखी हम भी उस भागवत में थे साहब। सौभाग्य हमको भी दिया है आदरणीय नौटियाल जी ने, और उसी भागवत वेदी के आशीर्वाद से आपका पाणिग्रहण संस्कार के दिन आपके चेहरे को जो देखा तो वही चेहरा आज दिख रहा है। नहीं तो होता अमूमन क्या है, पहले दिन चंद्रमुखी, दूसरा दिन मुख परिवर्तन होगी सूर्यमुखी, और तीसरो दिन जन हुए 3 दिन से ज्यादा सीखने लगी वा ज्वालामुखी। इसलिए जो मुख पहले दिन हम देख रहे हैं उस मुख की इज्जत रखा बस। तो साहब आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, भागवत जी के आशीर्वाद से आपका घर खूब उन्नति को प्राप्त हो, दीर्घायु हो, दीर्घजीवी हो, आरोग्य में जीवन हो, खूब खूब आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जिस जिस मन, जहां जिस कामना में मन जा रहा है वो आपको प्राप्त हो, ये हम भगवान के चरणों से प्रार्थना। तो सब कुछ जिसके लिए हो रहा है वो वासुदेव के लिए हो रहा है। योगी योग कर रहा है तो वासुदेव को रिझाने के लिए योग कर रहा है। तो वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। क्रियावान पुरुष यदि कोई क्रिया कर रहा है तो वासुदेव को रिझाने के लिए क्रिया कर रहा है। आज हमारी जीजाश्री अपनी माता की सदगति, व सदगति कौन देते हैं? वासुदेव। और इतने क्रिया में रहे, इतने विशुद्धता के साथ क्रिया का अनुपालन करा, तो वासुदेव के रिझाने के लिए तो करा। तो वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा। आज लोग तपस्वी बनकर के ऊंचे उतुंग शिखर में तप कर रहा है, बिना खाए बिना पिए। और आज तो महाराज कोई तो निर्जला एकादशी का व्रत लिए हैं। ये कारण क्या है? किसके लिए ले रहे हैं? वासुदेव के, उसको रिझाने के लिए। जो भी कुछ क्रियाकलाप हमारे द्वारा, आपके द्वारा हो रहा है, सब वासुदेव के लिए हो। इसलिए जब सब कुछ वासुदेव के लिए हो रहा है तो गलत कभी मत करना। सबका अध्यक्ष कौन है? वासुदेव। अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष बोलना सरल हो जाता है और अर्थ समझना कठिन हो जाए तो उसको नासमझी कहते हैं। और यहां तो सारे लोग समझदार हैं, प्रबुद्ध समाज है, और इसका अर्थ तो सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी व्यास गति का धर्म होता है, कोई कितना भी जान ले। जैसे सौनक आदि ऋषि सब जानकार थे,
लेकिन सूत जी उनसे भी ज्यादा अल्पज्ञ थे, फिर भी अपने यथाधीतम यथामति का आश्रित लेकर के आज तभी भी बताने की कोशिश करते। तो अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है? किमर्थम अध्यक्ष? अक्षा इति अध्यक्ष, जो समाज का नेत्र। अक्षा इति अध्यक्ष। संदिग्ध सिखी बोल, तुमने हिंदी पढ़ी बोलिए, संस्कृत पढ़ी बोलिए। अक्षा इति अध्यक्ष, जो समाज का नेत्र है, जो समाज जिस नेत्र से देखा जा रहा है। इसलिए भगवान सबका नेत्र है कि नहीं? भगवान सबका अध्यक्ष है कि नहीं? सबको देख रहा है कि नहीं? तो ऐसे भगवान हम सबके अध्यक्ष हैं, हम सब को देखता है जो जो हम कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, जो कुछ कर्म हमारे द्वारा बन पा रहा है, भगवान सबको देख रहा है। इसलिए वो हमारा अध्यक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि मूल कौन है तत्व का? वासुदेव जी। तीसरा प्रश्न पूछा है कि भगवान का अवतार क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों का विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होता। अवतारित नहीं होता है, अवतरित। वह भगवान को अवतार नहीं हो दो, अवतार। एक झकंट आएगी जैसे। और हमने तो महाराज कई लोगों को कपाल क्रिया होती देखा है। देवता बाबू को फटे टोप में नाचदा, तब लोग कई सीढ़ी पार कपाल गोधा डॉक्टर बुलाना। ऐसा अभद्रता मत में, अभद्रता में मत आओ। अवतरित होता है, सबके अंदर भगवान बैठा है। बस एक बात ध्यान देना कि भगवान का अवतार क्यों होता है। हमारी रामायण भी कहती है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुरे अधम अभिमानी, बाढ़ असुरे अधम अभिमानी, करही अनेति जाहि नहीं मननी, करही अनेति जाहि नहीं बरने, सीधय विप्र धेनु सुर धरणी, सीधय विप्र धेनु न धरणी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जय राम श्री राम, जय जय राम,
जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। जब जब हो ये धर्म कै हानि, जब जब हो ये धर्म कै हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, और असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरने, सीधई विप्र दिन सुर धरनी, सीधहि विप्र धनुषु करहि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा, 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 हरि कृपा निधि सजन पीरा। क्या चौपाई सरल है, सब प्रभुत्व है, सबने समझ लिया कि भगवान का अवतार क्यों हो रहा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधम असुर बढ़ते हैं, बस वो अनीति करते हैं। अनीति भगवान देख नहीं पाती, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? न्यायो नेता समीर। ध्यान देना, भगवान का एक नाम क्या है? नेता। और आज तो हमारे नेता पक्ष भी यहां पर पधराए हैं, तो महाराज आप भी भगवत स्वरूप, न्यायो नेता समीरण। तो इसलिए भगवान का अवतार होता है अधर्म के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, और भक्तों के लिए भगवान जल्दी आ जाते। तो एक प्रलयकालीन जल था, उसके अंदर एक अंडा था। जगृये पौरुषम रूपम भगवान मादादिवि संभूतम षोडश कलाम आदो लोकांसी शिक्षया। अंडा, कै को अंडा? मुर्गा को ना, कुकड़ा को? ब्रह्म का अंडा। इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। अब एकारणवी जल, प्रलयकालीन जल, जायते यस्मात् लीयते तस्मात् जला स्मृता। जल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस जल तत्व से संसार बना, जल तत्व ही से संसार पला है, पल रहा है, और जल तत्व में ही संसार विसर्जन हो जाए। और इसी जल के कारण भगवान का एक नाम क्या पड़ा? नारायण। नारा का अर्थ जल होता है। इसलिए भगवान नारायण की कृपा से एक कारण जल में एक अंडा था। भगवान उस अंडे के अंदर प्रवेश करके ये भाव रखता, एको हम बहु श्यामा, मैं एक हूं, अपने आप के बहुत रूप देखना चाहता हूं। तो क्या हुआ? उसके अंदर 16 कलाएं प्रवेश हो गई। चित जल पावक गगन समीरा। 5 महातत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कतिवय 15 और 1 मन, कतिवय 16। ये 16 कला। 16 कला जब अंडे के अंदर प्रवेश हुआ तो अंडा विगलित हो, फट गया। और जब अंडा फटा तो वहां से कुछ निकला। जब अंडा फटता तो क्या निकलता? किसी का जन्म होता है ना, कोई जीव निकलता है।
क्या निकला जरा सुनिए, ये बड़ा विचित्र है। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धाश्रवणाक्षिनाशिकम् सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलो लसत्। हजार शीर्ष वाला एक बहुत विचित्र परमात्मा प्रकट हो, अद्वितीय। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम्। सहस्र शीर्ष, सहस्र भुजा, सहस्र नेत्र, सहस्र पांव, सहस्र मूर्धा श्रवणाक्षि नासिकम, हजारों नासिका, हजारों नेत्र, सहस्र मौल्याम्बर कुंडलो लसत। जब हजारों कान हैं तो हजारों कानों में हजारों कुंडल सुलसित हो रहे, विराजे हैं। और योगी लोग इसी रूप का ध्यान करते हैं, इसी को विराट पुरुष कहते हैं। बोली विराट पुरुष भगवान की की। जय। ये विराट का मतलब क्या है? ये सारे आप लोग भी सिर वाले हैं, मैं भी सिर वाला हूं, तो मुरोगी में इतने सिर वाले हैं, तो बोलो फिर टंडोल में कितने सिर वाले हैं, कितने आंख वाले हैं? जिनके सिर होंगे उनके आंख होंगे, जिनके आंख होंगे सिर होंगे, उनके पांव हाथ भी जरूर होंगे, चाहे एक होगा चाहे दो होगा, है ना, पर होंगे जरूर। कोई सड़ पांव वाले हैं, कोई चतुष पांव वाले हैं, है कि नहीं? तो जो चार पांव वाले हैं उनके भी तो सिर हैं, उनके भी तो आंख हैं। ये सब भगवान ही, यही भगवान का विराट रूप। और इसी विराट रूप को ही भगवान के अवतार की निधि माना गया। यानी इसी विराट संसार की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होता है। अवति तारयति स्वजनान अवतारम इति विधि। जो अपने लोगों की रक्षा के लिए भगवान जब कभी उनको संकट में देखते हैं तो अवतरित हो जाते, नहीं उत्तर आते रक्षा के। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अच्छा, सबके हृदय में कौन बैठा है? को बैठूं बताओ? जब देखना आप कभी, जब तुम्हारा हृदय फुरना लगलो, हृदय ना, पेट नहीं, हृदय वाला स्थान, तो समझ लेना इष्ट की कृपा बरस रही। ये संकेत मिल रहा है कि आपका इष्ट आप पर प्रसन्न हो रहा है, तो हृदय में उसका वास है और बड़े प्रसन्न मुद्रा में वो वास कर रहा है। और यदि वहां कुछ विकार आ गया, पीड़ा होने लगी या कुछ और, तो समझ लेना कि वो देवता, हृदय का वाला देवता नाराज है। तो आज इसी विराट के लिए भगवान का अवतार होता है। पहला अवतार किस रूप में हुआ? सईव प्रथमं देवा कौमारम सर्गमास्थिता चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य की सीख दी। छोड़ो ये झंझट दुनिया का, जो ये मैथुनीय संस्कार है, ये झंझट है, लफड़ा है। इसलिए एकांत जीवी सुखी होता है, भगवान में जीने वाला। एक में अंत अपना देखने वाला हमेशा सुखी रहता। तो इसलिए आज सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संसार को ब्रह्मचर्य का व्रत बताया। द्वितीयं तो भवायस्यारसातल गतां महीं उदरीस्यानुपादत्ता यगेशा सौकरम बपू। और दूसरा अवतार भगवान बराह के रूप में हुआ। भगवान बराह आए, सूकर भगवान आए और हिरण्याक्ष के द्वारा जो धरा चुराई गई थी उसका उद्धार करा, हिरण्याक्ष का भी वध करा।
तीसरा अवतार नारद के रूप में भगवान का हुआ, चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ, पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में हुआ, छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में हुआ, सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान के रूप में हुआ, आठवां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ, नवां अवतार पृथ्वी जी के रूप में हुआ, 10वां अवतार भगवान मछली बनकर के आए। द्रविड़ेश्वर भगवान के रूप में सत्यव्रत की रक्षा के लिए मछली बन करके भगवान इस सनातन की रक्षा करें। और 11वां अवतार भगवान कछुआ का हुआ, 12वां अवतार धनवंतरी का, 13वां अवतार मोहिनी का, 14वां अवतार भगवान नरसिंह का हुआ, 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ, 16वां अवतार परशुराम का हुआ, 17वां वेद व्यास का हुआ, 18वां राम का, 19वां अवतार भगवान बलराम का, 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ, 21वां अवतार भगवान हंस का हुआ, 22वां अवतार हयग्रीव का हुआ, 23वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ, 24वां अवतार होगा, कहां होगा? मुरादाबाद जिले के संबल ग्राम में होगा। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में होगा। नाम उस भगवान का कल्की होगा। देवदत्त नाम का घोड़ा होगा, उस घोड़े के ऊपर सवार होंगे। हाथ में एक सुंदर लप लपाती तलवार होंगी, 3 अन्य और भी भुजाएं होंगी, उनमें भी अस्त्र शस्त्र होंगे। उन अस्त्र शस्त्रों से धर्म की रक्षा करेंगे, अधर्म का विनाश करेंगे। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कुछ भगवान के अंश अवतार, कुछ कला अवतार, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। इंद्र के अरी कौन है? दैत्य। दैत्यों के द्वारा जब यह धरा पीड़ित होती है, तभी भगवान अवतरित होता। जन्म गुह्यम भगवतो याये तत्प्रयतो नरा सायं प्रातः गृह्णन् भगत्या दुख ग्रामान् विमुच्यते। ध्यान देना महाराज, ये जो 24 नाम हमने भगवान के गिनाए हैं, इन 24 नामों को जो शाम को लेता है तब सोता है तो रात में खूब बढ़िया नींद आती है। और एक बात ध्यान देना, जब कभी भी आप शयन कक्ष में जा रहे हो तो सबसे पहले बिस्तर के ऊपर थोड़ा ध्यान कर देना, आज दिन में मेरे द्वारा कोई गलती तो नहीं होगी। और यदि कहीं गलती अपना नजर आ रहा है तो भगवान के नाम लेकर के उस गलती का प्रायश्चित कर दो। उस गलती से जो पाप बन रहा है वो पाप राशि भी नाम अग्नि से राख हो जाएगा। और सुबह जब आप उठ रहे हो तब भी या चिंतन करो, भगवान मैं आज आपकी सया त्याग रहा हूं या रही हूं, पर मेरे द्वारा आज इस शुभ घड़ी से रात्रि पर्यंत मेरे द्वारा कोई गलत ना हो, बस ये कामना लेकर के इन 24 नामों का उच्चारण करते हुए अपने काम के लिए आगे बढ़ो, अपने कर्म को करने के लिए आगे बढ़ो। गलत होगा ही नहीं, पाप बनेगा ही नहीं। और जब पाप बनेगा नहीं, पाप कहां से मिलेगा? पाप की अग्नि तो हमको तपा रही है। इसलिए पाप विनाशक ये 24 नाम है, इनको आपने याद कर ही दिया होगा भैया। इन जल्दी होंगे याद है तो एक नाम भी यदि ले लिया तो भी सारे 24 नाम का लाभ प्राप्त हो जाए। तो एक नौ भी नहीं रही यार, बोले कति 24 नौ में कति 9 बोल दम
पहला अवतार किसका हुआ? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। 4 नौतगी था, तेमें एक पकड़ लिया सनक। सनक भी यदि हमने सोते समय उठते बोल दिया फिर भी पाप हमारा समाप्त हो गया। दूसरा अवतार किसका हुआ? बराह भगवान। अरे बराही भगवान बोल दिया सोते उठते तो भी पाप नहीं बचेगा। तीसरा अवतार किसका हुआ? नारद जी का। तो नारद तो सब याद है ना। तो सुबह उठने सोते उठते इसको बोलने में हमें हर्ज क्या? खर्च भी कुछ नहीं, हर्ज भी कुछ नहीं। हाथ पर थक वो दातरी पकड़ा, खासक जावा, बोलो नारद नारद जय जय, श्रीमन नारद जय जय, नारद नारद जय, श्रीमन नारद जय जय, नारद नारद जय जय, श्रीमद नारद जय जय, नारद नारद जय जय, श्रीमद नारद जय जय। बरहा की जय जय, सनकादिकों की जय जय, बरहा की जय जय, सनकादियों की जय जय। नर नारायण की जय, नर नारायण की जय, नर नारायण की जय, नर नारायण की जय। 5 अवतार भगवान कपिल की जय जय, 5 अवतार जी की जय जय, कपिल की जय जय, दत्तात्रेय 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 की जय जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय जय, यज्ञ नारायण की जय जय, ऋषभ देव की जय जय, पृथ्वी जी की जय जय। सारे अवतारों के नाम ले रहा हूँ, याद करते रहिए, बड़ा पल्ला। जी की जय जय, ऋषभ देव की जय जय, पृथ्वी जी की जय जय, ऋषभ देव की जय जय, पृथ्वी जी की जय जय। मत्स्य भगवान तुम्हारी जय जय, मत्स्य भगवान तुम्हारी जय जय, कछुआ की जय जय, नंतर की जय जय, कछुआ की जय कमठ भगवान कछुआ, की जय जय, कमठ की जय जय, धन्वंतर की जय जय, की जय जय, धन्वंतरी की जय। मोहिनी तुम्हारी जय जय, मोहिनी नारायण तुम्हारी जय जय, नरसिंह की जय जय, वामन की जय जय, नरसिंह की जय जय, की जय जय, वामन की जय जय, नरसिंह की जय जय, पावन की जय जय, नरसिंह की जय जय। प्रसो परशुराम की जय जय, वेद व्यास की जय जय, परशुराम की जय जय, वेद व्यास की जय जय, राम की जय जय, बलराम की जय जय, राम की जय जय, बलराम की जय जय। श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारी जय जय, कृष्ण चंद्र तुम्हारी जय जय, हंस
की जय जय हयग्रीव जय जय हंस की जय जय हयग्रीव जय जय बुद्ध भगवान तुम्हारी 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 जय जय 24वां अवतार कल की जय जय 24 अवतार कलगी की जय जय 24 अवतार कल की जय जय वो 24 अवतार कलगी की जय जय सिद्धेश्वर की जय जय नाग की जय जय वो सिद्धेश्वर की जय जय नागराज की जय जय सिद्धेश्वर की जय जय नागराज की जय जय वो सिद्धेश्वर की जय जय नागराज की जय जय विश्वराणा नागल नाग पोख तुम्हारी जय तुम्हारी जय जय विश्वराणा नागराज तुम्हारी जय जय वो विश्वराणा नागराजा तुम्हारी जय जय काली की जय जय शारदा की जय जय वो काली की जय जय शारदा की जय जय विष्णु पत्नी लक्ष्मी तुम्हारी जय जय ओ विष्णु पत्नी लक्ष्मी तुम्हारी जय 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 बोलो जय जय बोलो जय जय बोलो जय जय बोलो जय पाओ जय गाओ जय पाओ ओ जय 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 गाओ जय गाओ जय पाओ जय पाओ जय सब जय अनोखा जय जय शब्द अनोखा क्यों जय से बने 18 पुराण जय बना है 18 पुराण जय कहलाए महाभारत जय कहलाए जय कहलाए महाभारत जय शास्त्र पुराण जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय बोलो जय जय बोलो बोलो जय बोलो 24 अवतारों की जय जय बोलो जय जय बोलो वो 24 अवतारों की जय जय बोलो जय जय बोलो अपने इष्टों की जय अपने क्या जय जय बोलो अपने इष्टों की भी जय जय बोलो वो अपने इष्टों की जय जय बोलो 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 प्यार से बोलो जय जय बोलो मन से बोलो जय जय बोलो मन से बोलो जय जय बोलो हृदय से बोलो जय जय बोलो जय जय बोलो जय जय बोलो भगवान की जय जय अक्खी बेटी बोली आचार्य जी ने जय और तो सुधीर रहे है ना सभी बोलो जय जय बोलने से कितना लाभ है भजन के माध्यम से सारे जय से पुराण निकले हैं
जैसे धर्म शास्त्र निकले हैं, जय शब्द से ही सब कुछ हुआ है, इसलिए जय बोलने में कंजूसी नहीं। तभी तो भागवत में मंगलाचरण सूत जी ने इसी से प्रारंभ करा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय शब्द का अर्थ है पुराणों का वाचन, तभी करें। तो इसलिए जय बोलने में कंजूसी नहीं मारा। जय बोल दिया तो सारे पुराणों का लाभ मिल गया, सारे धर्म शास्त्रों का लाभ मिल गया, सारे देवी देवताओं का लाभ मिल गया। कभी हम पराजय हमारी होगी नहीं, पराजय का हम कभी मुख देखेंगे नहीं। तो बोल दें तो जय है, कंजूसी कर दे नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर बिरत यही हुई इसकी जान की लगे। अच्छा, जब पति को नो बोल दो तब तो नहीं हिचकिचान दो, तब जोर से बोलो ओ फलाना, अगल बगल सब सुना है ना। और जब भगवान के नाम की बात आए तो सबकी जीवा लुप्त हो जाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाह, अब लगा है चमेली परिवार के आंगन में कुछ हो रहा है, भागवत चर्चा है ना। हाँ, इसका पर्चा सर्वत्र जाना चाहिए, सबको इस जय का लाभ मिलना चाहिए। ध्वन्यालोक प्रसारण यंत्र से, तभी तो ये लाउड स्पीकर होते हैं, पशु पक्षी के कानों तक भी ये आवाज जानी चाहिए। ये मंगल घोष है, ये भी ध्यान देना। तथैय धन्या भगवन्त ये तम यद वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावं यत्र भूया परिवर्त उग्रा। धन्य है वो लोग जो वासुदेव के इन नामों को हमेशा लेते हैं। क्यों? वासुदेव की जो कथा सुनते हैं वो धन्य क्यों है? क्योंकि फिर उनको उग्र यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, माँ का गर्भ दुख भोगना नहीं पड़ेगा, जीवन और मरण का दुख भोगना नहीं पड़ेगा, नाना योनियों का दुख भोगना नहीं, योनि दुख समाप्त हो। तो इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तमा श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत उत्तम ब्रह्म सम्मत है, वेद सम्मत है। ब्रह्म मनि वेद, ब्रह्म मनि ईश्वर, और वेद कोई और नहीं, ईश्वर की श्वास प्रतिश्वास। जब ये वेद सम्मत है तो इसके श्लोक भी भगवान की श्वास और प्रतिश्वास है। और जो जो श्लोक आपके कर्ण रंध्र से हृदय में आ रहा है तो ये भगवान की श्वास प्रतिश्वास ऑक्सीजन आपको प्राप्त हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। भागवत हमारे जीवन के ऑक्सीजन को भर रहे अपने श्लोक वाचन के द्वारा। कलो नष्ट दिशाम येषा पुराणोदिता तत्र कीर्तयतो विप्रा विपरसे भूरि तेजसा। कलिकाल में सारे धर्म लुप्त हो जाएंगे, परंतु उस धर्म के लोप होने से जो अंधकार हमारे जीवन को खाने दौड़ रहा है उसको नष्ट करने के लिए पुराण सूर्य प्रकट होगा। प्रत्येक कलिकाल के प्रारंभ में ही, द्वापर के अंत में ही व्यासों का अवतार होता है, और तब व्यास लोग जो है अवतार भगवान का है, तब वो वेद व्यास भगवान आकर के पुराणों की रचना करते। प्राण सूर्य को हमारे जीवन में उदित करता, हमारे हृदय आकाश के उदयांचल शिखर को।
अहम अद्यागमं तत्रा निविष्टा तदनुग्रहात् सोहम वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, मैंने अपने गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करा, बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तद अध्ययन तद मति के आधार पर आपको सुना लिया। अब सुनना क्या चाहते? विप्र शब्द आया। विप्र कौन है? जय की आत्मा कमंडल गवा मावा पैरी पीलू जगलू पैरू एक बोल विप्र। हमारे व्याकरण कहती है विप्र किसको कहते हैं? विशेषम पूर्यतीति विप्र। विशिष्ट ज्ञान से जो परिपूर्ण हो वही विप्र। विशेषम पूर्यतीति विप्र। विशेष ज्ञान से परिपूर्ण हो और उसी विशेष ज्ञान से दूसरों को जो भर रहा है वही विप्र कहलाता है। तो ऐसे विप्र कौन बैठे हैं? सौनकादिक ऋषि। ऐसे ज्ञान परिपूर्ण ऋषियों को कौन सुना रहा है? छोटी उम्र वाला सूत जी मान। सूत जी कौन है? रोमहर्षण का बेटा उग्र सर्वासुर। आज सौनकादि ऋषि फिर पूछे, सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरा कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान सुगा। हे सूत जी महाराज, तुम बड़े भाग्यशाली हो। हाँ, शुद्धि नहीं बोल सबूत में बड़ा भाग्यवान। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिनका संबंध भगवान से। हम सबका संसार से संबंध है, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली नहीं हैं। भाग्यशाली तो वही जीव हैं जिनका संबंध भगवान से हो चुका है। कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान सुका। तुम सुखदेव जी के अनन्य शिष्य हो, इसलिए आप सुखदेव जी के श्रीमुख से जिस प्रकार से कथा श्रवण करे तद अनुसार हमको भी सुना। आज लोग गुरुमुख से पढ़ते नहीं, पढ़ भी लिया तो गुरुमुख की बात बताते नहीं, अपनी मनमानी करना शुरू कर, तब भगते हूं अंड बन। तब उसका कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं। सिद्धांत किसको कहते हैं? सिद्धा अंता यस्य सा सिद्धांत। अंत जिसका सिद्ध हो। तब अंत जब सिद्ध हो गई नहीं, जब हम सैद्धांतिक बनेंगे नहीं, तो कैसे हमारा अंत सिद्ध हो? अंत क्या है? हमारी मृत्यु। और मृत्यु सिद्ध कब होगी? बोलो, जब गुरुमुखी होंगे। दुर्मुखी नहीं बने हुआ। मैं किसी को मिल जाए वो तब ऐसे अंडमंड बकते हैं कि महाराज बताएं। न वो शास्त्र सम्मत होता है, न वो किसी का आदरणीय होता है, न अनुकरणीय। और आदरणीय अनुकरणीय कौन होता है? शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, गुरु सम्मत, पुराण सम्मत। बस इसलिए आप ऐसे ही बोलो जैसे गुरु जी के मुख से तुमने पढ़ा है, उसी को। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुता संचोदिता। है वेद व्यास का जन्म, और किसकी प्रेरणा से वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी है? बिना प्रेरणा से कुछ नहीं होगा।
अभी हम पंदोगी में कथा में थे, वहां एक हम जो जिनका कथा थी, जो कथा यजमान थे, उनके जो संबंधी समधी जी थे, वो प्रकांड विद्वान वरेण्यम, जो व्यास गति में न जाने कितनी कथा कर चुके होंगे। तो 7 दिन तक वहीं पर बैठे रहे। 7वें दिन के अंत में उन्होंने मुझसे कहा, है हमारे ही जाति का, जसपुर के हैं खंडूड़ी जी महाराज। उन्होंने कहा, शास्त्र जी मैं एक प्रेरणा दे रहा हूं। मैंने कहा, गुरुदेव आप बताइए क्या प्रेरणा। वो टीचर भी रहे थे, तो महाराज उन्होंने प्रेरणा दी कि भागवत में आपको कुछ लिखना। मैंने कहा, आपकी प्रेरणा सिरोधारी है, पर लिखने का समय भी चाहिए। नहीं, जब जब आपको समय मिलता तो आप लिखने की कोशिश करो। तो बिना प्रेरणा से कुछ होता नहीं है। नहीं तो मेरी बुद्धि सोई हुई, क्या लिखना। तो हमारा ये अनुज राधे श्याम भी बार बार कहते, भ्राता श्री कुछ लिखा करो ना, बार बार देते। हम ये माने कि वो छोटा है तब प्रेरणा उसकी न माने। ज्ञान का उम्र नहीं होती है, ज्ञान को उम्र से नहीं आंका जाता। ज्ञान तो उम्र सबसे वृद्ध होता है। तो उनकी भी बार बार भ्राता श्री आप लिखते नहीं कुछ। मैंने कहा, देखो भाई, लिखने का तो समय भी चाहे, बैठना भी पड़ेगा, लेकिन बैठने का समय नहीं मिल रहा, कभी कभी है ना। तो एक दिन उनकी प्रेरणा का मैंने आदर करा, और उन्होंने दिन भी बता दिया था। वैशाख विश्वत रेखा में जब सूर्य प्रवेश होगा, उस संक्रांति को आप लिखना शुरू कर। मैंने कहा, आपका तो देखते हैं कितने वर्ष में मैं लिख पाऊंगा, लेकिन उस समय भागवत शब्द के अर्थ को निरूपित करने के लिए 8 श्लोकों का उस दिन मैंने रचना कर। अभी नहीं बोलूंगा, वो गुप्त रखूंगा। लिख पाऊंगा तो तब सबके सामने आएगा, नहीं आएगा तो जैसे भगवत इच्छा भी होती कुछ है ना, अपनी इच्छा तो होती नहीं है। जब इन सब की कृपा होगी तब बुद्धि में वो ओज आएगा, बल आएगा, तभी कुछ मैं लिख पाऊंगा। लेकिन जब उनके अर्थ निश्चित हुआ है आत्म से, तो लगा यार हाँ बात सही है कि लेखनी जब पकड़ लेते हो, पुस्तक जब सामने होती है, तो गुरु नाम गुरु पुस्तक होती है, तो सचमुच उस बुद्धि को एक प्रेरणा और भी प्यारी मिल जाती है। तो बिना प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। तो नारद जी वेद व्यास जी महाराज को कौन प्रेरणा दिए हैं भागवत की रचना के? ये भी हमारा प्रश्न है। सृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनगनम् देव्यो ह्रिया प्ररिददुन्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंविदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। देखो, हमें एक कथानक भी यहां पर ऋषि कह रहे हैं, इस प्रकार से याद आ रहा है। जब वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन को जा रहा था, 16 वर्ष की उम्र थी, तो उनके पीछे उनके पिता वेद व्यास भी अनुसरण कर रहा था, उनके पीछे जा रहा था, पुत्र पुकारते हुए कि रुक जा, माँ के दूध पी ले, माँ के गोद में बैठ जा, अपना मुख दर्शन मुझे करा जा, मुझे शांति प्रदान कर। लेकिन सुखदेव जी तो चलते रहे, पर एक बीच में नदी पड़ी, और उस नदी में कुछ वरांगनाएं, अप्सराएं नग्न होकर के जब स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी महाराज निसंकोच चलते रहे। कौपिनवंत सुखदेव जी महाराज
जब चलते रहे तो ऐसे नंग धड़ंग योगी राज सुखदेव जी महाराज को देखते स्त्री एकटक देखती रही, वस्त्र धारण नहीं करा। सुखदेव जी महाराज भी आगे बढ़ते रहे, स्त्रियों को देख करके विचलित नहीं हुआ। परंतु जैसे बूढ़ा वेद व्यास जी वहां पर आए, झटपट सब वरांगनाओं ने वस्त्र धारण कर दिया। तब वहां पर वेद व्यास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्त्रियों से प्रश्न पूछ लिया। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज जब आए थे तुम्हारे बिल्कुल नजदीक इस नदी तट, तब तो वस्त्र आपने धारण नहीं करा, और मैं बूढ़ा जब आया तो वस्त्र झट पहन लिया। कारण क्या है? तदवीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंबिदान तु सुतस विविक्त दृष्टे। उन वीरांगनाओं ने उत्तर दिया, वेद व्यास सच कहते हैं आप, तुम्हारे पुत्र 16 वर्षीय तो थे, हैं रहेंगे, लेकिन उनके नेत्रों में अभी स्त्री का कोई विचार नहीं, स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। इस भेद न होने के कारण हमें कोई खेद नहीं, लेकिन आपकी आंखों में स्त्री पुरुष का भेद था, है, रहेगा, इसलिए हमने झट आपके भेद के कारण हमको भेद उत्पन्न हुआ, और उसी भेद के कारण हमने वस्त्र धारण किया। ऐसे परम योगी सुखदेव जी महाराज, जो सुखदेव जी महाराज स्त्रियों को देख करके विचलित नहीं हुआ, और स्त्रियां जिस सुखदेव जी को देख करके विचलित नहीं हुई, ऐसे परम योगी राज सुखदेव जी महाराज की संगति राजा परीक्षित के साथ कैसी हुई, ये बड़ा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, नमन्ति यद पाद निकेतमात्मना शिवाय हानि यदनानि सत्रव कथम सबीराश्रिय मंग दुष्टजाम युवे सतो सृष्टु महो सहास्वी शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यमुत्तमा श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसो प्राराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुता कलेवरम। राजा परीक्षित तो सार्वभौम सम्राट, सारे राजा लोग आते थे, उनके चरणों को प्रणाम करते थे, चौकी को प्रणाम करते थे, सारा धन वहां रख करके अपने अपने राज्य को निकल जाते थे। ऐसे सुराट सम्राट राजा परीक्षित जी महाराज ने राजपाट कैसे त्याग दिया, उनको वैराग्य कैसे उनका सिद्ध हुआ, और गंगा तट कैसे वो पहुंचे हैं, ये भी हमारा प्रश्न है। इसको भी समाधान इसका भी होना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में, कलियुग के प्रारंभ में व्यासों का जन्म होता है, और अब तक जो है कलिकाल 28 बार आ चुका है, इसलिए 28 व्यासों का जन्म हो चुका। तो इस समय जो 28वें कलिकाल का व्यास है, उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन। सत्यवती के कोख से, पराशर के संयोग से इनका जन्म हुआ। कथा लंबी चौड़ी है, समय हमारे पास लंबा चौड़ा तो कभी नहीं रहने, समय का अभाव कथा में हमेशा खलता है। कल घोषणा हुई थी कि 12 बजे से हम कथा शुभारंभ कर देंगे, और आज 1:30 बजे होने का, बोलो 1.5 घंटा विलंब हो, कुछ पानी नहीं करी, कुछ कोई विलंब का कारण बना, कोई विलंब का कारण बना, इसलिए कल से ये विलंब नहीं होनी चाहिए। 4 घंटा सुरक्षित भागवत जी को थोड़ा बहुत मिल जाए, भागवत जी को मिल जाए तो थोड़ा बहुत इससे कुछ अमृत निकल सकता है। 4 बजे कथा विराम देनी है,
रख देख तो भगवान चार चार हुई, चार चांद अभी लग गए। अब तो मुझे सामासिक विधि से दौड़ना पड़ेगा। व्यास विधि से अभी तक हम चल रहे थे, अब सामासिक विधि से दौड़ लगानी पड़ेगी। तो यहां पर पराशर के संयोग से सत्यवती के प्रयोग में जब क्रिया सिद्ध हुई तब वेद व्यास का जन्म। उनका नाम पहला है कृष्ण द्वैपायन। बोले कृष्ण द्वैपायन भगवान की जय। मां के गर्भ से पैदा होते ही सीधे कहां पहुंच गए? वो वैकुंठ बद्रीनाथ। कौन? कृष्ण द्वैपायन। माता को ये भी कह दिया कि मां कभी संकट आए तो मुझे पुकार लगा देना। और एक बात ध्यान देना, पुत्रों का धर्म क्या है? माता पिता का संकट दूर करना, न कि उनको संकट में डालना। ये पुत्र का धर्म है। जब पुत्र इस क्रिया से सिद्ध हो जाता है तो पुत्र कहलाता है, नहीं तो वो कुपुत्र कह दे, कहलाने के अधिकार में आ जाए। और मेरा तो भगवान से प्रार्थना है, भगवान सबके दहलीज में सुपुत्र का दर्शन, पुत्र का। मां की संपदा, बाप की संपदा केवल पुत्र ही। और यदि कोई विपदा है तो कुपुत्र है। हे भगवान, किसी को कुपुत्र प्राप्त ना, ऐसी कुछ कृपा करना। तो भगवान कह रहे कृपा मैं क्या करूं? कृपा का अर्थ है कर और पा। कुपुत्र भी यदि तेरे घर पर दिख रहा है, तेरा ही कुछ कमी है। मां की कोई कमी है, पिता की कोई कमी है। किसमें कमी रही? तप में कमी रही। अच्छा तप होता तो सुपुत्र प्राप्त होता। अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, अच्छा मित्र, अच्छा धन, अच्छा सब कुछ मिलता है संसार में यदि किसी को, तो किसी तपस्वी को मिलता। इसलिए तप में कमी रही, इसलिए पुत्रों में वो कमी है। जो कमी तेरे जीवन में रही, वही कमी तुझे आज दुख देने पहुंचे तेरे घर पर। अब कई और भी नदिया दोष हुआ। अपना कर्म निहारो, विचारो, किसी दूसरे को उंगली नहीं। बस जय श्री राम। हमारे कर्म ऐसे ही थे तब ये सब हो रहा है। हमारे कर्म अच्छे होते तब ये नहीं होता। इसलिए शास्त्र कर्म सुधारने की बात कह रहे हैं। तो वेद कृष्ण द्वैपायन नाम के अपनी सत्यवती नाम की मां को ये स्वस्थ करके आए। कभी संकट आए तो मुझे पुकार लगाना, मैं आ। बोलो ये भगवान है कि नहीं? पुकार किसको लगाई जाती है? अपने इष्ट को। तो आज सम्य प्रास नामक स्थान पर शारदा नदी के तट पर कृष्ण द्वैपायन जी का विश्वविद्यालय चल रहा है। ये प्रथम विश्वविद्यालय है महाराज, और उसका आदि कुलपति है भगवान कृष्ण द्वैपायन। दुर्भगांच जनान वीक्षा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्वावर्णाश्रमाणां यदद्यो हितममोगद्रि। अब देखो अपनी विवेक दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से जब कृष्ण द्वैपायन देखने लगा सारे संसार का हाल समाचार। संत की दृष्टि अमोघ होती है। जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है, उसका दुख, उसका सुख जब देखता है तो उस पर विचार करता है।
सब भाग्यहीन हो रहे हैं। इन भाग्यहीनों को भाग्यवंत कैसे बनाए। चातुर्होत्रम कर्म सुत्तम प्रजानां वीक्ष वैदिकम विददाद यज्ञ संतत्ये वेदम एकम चतुर्विदम। भाग्य किससे संवर बनेगा? ज्ञान से बनेगा। ज्ञान किसमें निहित है? भगवान की श्वास प्रतिश्वास में। और भगवान की श्वास प्रतिश्वास कौन है? वेद। और वेद एक बहुत बड़ा। अच्छा, श्वास निकल रही, इनकी भाषा कोई समझते? श्वास के साथ जब वाणी छंट करके आ रही है तब आपकी समझ में खाली हम क्या समझना क्या है ना। इसलिए वेद समझ में नहीं आता, वो श्वास है, प्रतिश्वास है भगवान। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जी ने सोचा इनका तो मैं अब विस्तार तो करूंगा, इनका भाग कर देता। बड़ा है, सब पढ़ नहीं पाएंगे इसको, तो क्या करा, 4 भाग कर दे। वेदम एकम चतुर्विदम, एक वेद का 4 भाग। ऋग यजु साम अथर्वाख्या वेदा चत्वार मुद्रिता इतिहास पुराणाम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराणम च, पहला वेद बना है ऋग्वेद, दूसरा हुआ सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा हुआ यजुर्वेद। 5वां जो वेद कहलाया उसको इतिहास और पुराण के नाम से जाना। तत्रिक वेद दरा पहला सामगो जैमनी कवि वैशंपायन वेको निष्णातो जजसामुत। अब देखो, ये कुलपति जो वेद व्यासी हैं अपने शिष्य पर शिष्यों को वेद पढ़ा। तो पहला शिष्य कौन हुआ? पायल, ऋग्वेद पढ़ा, पूरी डिग्री ऋग्वेद की दे दी उसे। दूसरा शिष्य कौन हुए? जैमिनी, सामवेद पढ़ा। तीसरे शिष्य कौन हुए? वैशंपायन, इनको यजुर्वेद पढ़ा। और चौथा सुमंतु, और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। कौन कह रहे हैं इस बात को? सूत जी महाराज। किनको सुना रहे हैं? 88,000 सौनकादिक ऋषियों को। कहां सुना रहे हैं? नैमिषारण्य तीर्थ। इतिहास पुराणाना पहले हम छिलकुन पड़ी तवा, और जब सवेरे हम नाक फिचर देता तो पूरू कालू सिंह निकल दो कि नहीं तू छिलकू से। तब फिर त्यांग बाद थोड़ा विकास हुए, शोध हुए, लैंप बना, तभी वो कालापन नहीं हटे। तो लैंप का आड़ पर हम पड़े, तब छिलकू बुझाओ खराब लगी, वाह वो अच्छी नहीं लगी, फिर उनके द्वारा कुछ देखा ही नहीं जा रहा। फिर आगे विकास हुआ तो महाराज फिर क्या बोलते हैं, लालटेन। जब उनका दिव्य प्रकाश होने लगा तो फिर ये लैंप का प्रकाश फीका पड़ा, तो उनकी आड़ पर हम पड़े। और तब जो है सूर्य ऊर्जा हुई, तब ये लालटेन फीकी लगी, और तब बिजली आई, अब तो सब फीके लगे। और जैसे बिजली हटी और सुबह सूर्य आया तो बिजली भी फीकी लगी। जैसे जैसे तंत्र बढ़ रहा है, मन भी उसी ओर तत्तद ढल रहा। तो कहने का अभिप्राय
पहले बिना मैं की कथा बनती, पाली मुरोगी तक सब सुनता था, है ना। तभी आवाज उतनी बोली भगवान की थी। नहीं, आवाज तो अभी भी है, पर कुछ आवाज तो यूं खेली। ये आवाज हमको दे रहे कि हमारी आवाज ले रहे? बोलो। कहीं नहीं कहीं वो जो तो यहीं से जा रहा वहां। तो खैर, तो विद्यालय चल रहा है कहाँ? वो वैकुंठ बद्रीनाथ में शारदा नदी के तट पर साम्यप्रास नामक स्थान पर वेद व्यास जी महाराज कुलपति बन करके शिष्य प्रति शिष्यों को पढ़ा रहा है। वेद, पुराण, उपनिषद, परंतु सब कुछ कर दिया, वेदों को पढ़ा भी लिया, सबका स्नातक, सबको शिष्यों को बना लिया, लेकिन फिर विचार हुआ, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयेना श्रुति गोचरा कर्मा श्रेयसे मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिया। हे भाई, वेद तो हर कोई पढ़ नहीं सकता है। कौन नहीं पढ़ सकते हैं? मैं पर निकर केसवा, क्या करें, भागवत जी बोल रही है तो उसके लपेट में हम भी आ रहे हैं। तो इस भागवत का दोष नहीं है, हमारा स्वयं का। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है। कई लोग कहते कहां लिखा है? अरे कहां लिखा है? भागवत में लिखा है, वेद में लिखा है। स्त्रियाश्लीलो सुजाति कुजाति नाम नैव वेद उचारित। तो स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, और द्विज जिनका दो जन्म होता है, वो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो भी कौन नहीं पढ़ सकते हैं? ब्राह्मण जिनका शिखा सूत्र हट गया, न जनेऊ रही, न सिखा रही, न ललाट मा तिलक, वो भी वेद नहीं पढ़ सकता। क्षत्रिय का भी शिखा सूत्र होना चाहे, वो भी जिसका नहीं दिख रहा, वो वेद नहीं पढ़ सकता। और वैसे भी वेद नहीं पढ़ सकता है जो अपने धर्म से च्युत हो गया, गिर गया। फिर इनका कल्याण कैसे होगा? अब वेद से कल्याण होना था, ज्ञान से कल्याण होना था। तो इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी दुजा। प्रत्येक दुजातियों के लिए, शूद्र स्त्रियों के कल्याण के लिए, फिर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से आज वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की। और महाभारत को सब पढ़ सकते, महाभारत को सब पढ़ सकते हैं अपने उस ज्ञान को लेने के लिए, जिस ज्ञान से हमारा मंगल हो। तो महाभारत भी लोग घर मानी रखदा ने लगे बैठे, ठीक है झगड़ा हो। महाभारत नहीं करवाती झगड़ा, वो तो झगड़ा अपनी कुबुद्धि करवाती। कुमति सुमति सब के उर बसई, कुमति सुमति सब के उर बसई। नाथ पुराण निगम हस कही, नाथ पुराण जा सुमति संपत्ति
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। विपत्ति निधान। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तो भाई सब सुने ले, अर्थ बड़ो सरल। हाँ, सबके अंदर है कुमति वर सुमति वाह। और कुमति का दास जो हो गए उसका प्राय नाश, और सुमति का दास जो हो गए उसका प्राय विकास। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। कुमति का शिकार नहीं हुए कोई। जय घर मां कुकड़हाट ज्यादा, तक घबराहट ज्यादा। तक तई लक्ष्मी भी घबरान दीवा कन्या जान में तक तो सुबह सुबह कारी दंत बजने, तब दंत की सही हुई। इसलिए सावधान हो, मत बहुत डर तो ये काम है। जहां अकारण झगड़ा है, अकारण विवाद है, अकारण अभद्रता जिस घर के अंदर प्रवेश है, वहां महाराज कुछ ठीक नहीं। वहां अल्पायु ज्यादा होते हैं, वहां अनेक अनेक संकट आकर के वास कर जाते हैं। संकट जितने भी दुनिया के हैं उनको कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। और कहां मिलता है? जहां सुबह सुबह दंत बजाई हो रही, जहां प्रतिक्षण, जहां कलह का